अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथ उर्दू मीडियम के लिहाज से देखेंगे मशक नंबर 1.1। ये हमारे पास है मशक नंबर 1.1। इसका पहला क्वेश्चन है, दर्ज झैल में से हर एक को नातक या गैर नातक अदाद के तौर पर शनाख्त करें। तो नातक अदाद और गैर नातक अदाद की पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि नातक अदाद और गैर नातक अदाद कौन से होते हैं। आज हमने इसकी शनाख्त करनी है कि ये हमारे पास कौन सा है। जुज़ नंबर 1 है हमारे पास 2.35 जिन अदाद को हम इशारे के बाद काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनको हम क्या कहते थे कि एक है मुख्तलिफ मुकस्सर इशारे अदाद है, लिहाजा ये एक नातक अदद है। उसके बाद दूसरा जुज़ हमारे पास है 0.6 बार। तो ये बार का क्या मतलब होता है कि बार बार रिपीट हो रहा है, 0.666 अप टू सोन चलता जा रहा है। ये हमारे पास क्या गैर मुख्तलिफ और मुतवल्ली कसर इशारे अदाद है, लिहाजा ये भी एक नातक अदद है, क्योंकि ये गैर मुख्तलिफ और मुतवल्ली कसर इशारे अदाद क्या है, एक नातक अदद की किस्म है। उसके बाद तीसरा जुज़ हमारे पास है 2.23 60 67 अप टू सोन चलता जा रहा है। ये हमारे पास एक तरतीब के साथ एक सीक्वेंस के साथ रिपीट नहीं हो रहा है, अप टू सोन चलते जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, एक गैर मुख्ततम और गैर मुतवल्ली कसर इशारे अदाद होंगे, लिहाजा ये एक क्या है, गैर नातक अदद है। उसके बाद हमारे पास है 7 का जज़र। 7 का जज़र हमारे पास अगर तो हमारे पास ये जज़र के अंदर कंप्लीट मुरब्बा होता, कंप्लीट मीन के हमारे पास 9 का मुरब्बा होता। 9 का जज़र क्या होता है, हमारे पास 3 होते हैं। 16 का जज़र क्या होता है, हमारे पास 4 होता है। तो ये हमारे पास जज़र के अंदर जो होते हैं मुरब्बे वाले, कंप्लीट वाले, पूरे जिसका मुरब्बा जज़र कंप्लीट आ जाए हमारे पास आंसर, वो एक नातक अदद होते हैं। लेकिन ये है 7 कंप्लीट्स के नहीं, कंप्लीट मुरब्बा नहीं है हमारे पास, तो ये एक गैर नातक अदद है। उसके बाद हमारे पास ई है, ये भी एक मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ये एक हमारे पास क्या है, गैर नातक अदद है। उसके बाद हमारे पास है 6 का जुज़, छठा जुज़, वो ये पाई है। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 3.14 15 अप टू सोन चलती जाती है, एक तरतीब के साथ नहीं आ रही, ये क्या है, गैर नातक अदद है। 5 उसके बाद हमारे पास 7वां जुज़ है 5 प्लस 11 का जज़र। 11 का जज़र हमारे पास क्या आ गया, ये एक हमारे पास गैर नातक अदद है। तो ये मीन को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, गैर नातक अदद आएगा। वह 3 प्लस 8 का 13 का जज़र, ये हमारे पास क्या है, गैर नातक अदद है। 9वां जुज़ हमारे पास है 15/4। 15/4 को हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 3.75। यानी कि हम इशारे के बाद इसको गिन सकते हैं। ये एक मुख्तलिफ कसर इशारे अदद है, ये भी एक क्या है, नातक अदद है। ये हमारे पास जो लास्ट वाला 10वां जुज़ है, ये हमारे पास 2 - 2 का जज़र, 2 + 2 का जज़र। ये एक फार्मूला है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इसको हम बंद करें तो हमारे पास क्या आता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ये देखिए a - b a + b। बुक के ऊपर इसका जो आंसर दिया वो कहता है कि एक गैर नातक अदद है, लेकिन ये एक नातक अदद है। कैसे, इसको हम सोल्व करेंगे पहले, फिर हमें पता चल जाए कि ये नातक है, गैर नातक है। 2 का स्क्वायर मीन के फार्मूले को बंद किया, a का स्क्वायर माइनस 2 के जज़र का स्क्वायर, b का स्क्वायर हमने लिया। तो हमारे पास क्या, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये जो स्क्वायर मुरब्बे जज़र के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। 4 - 2 हमारे पास कहते हैं 2। 2 एक क्या है, ये एक नातक अदद है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 में वो कहता है, दर्ज झैल अदाद को अददी ख़त पर ज़ाहिर करें। पहले हम देखते हैं कि अददी ख़त हमारे पास क्या होता है। ये जो हमारे पास लाइन है, ये एक अददी ख़त है। इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर लाइन, उर्दू में कहते हैं अददी ख़त। इसके दरमियान में हमारे पास 0 होती है, दाईं तरफ हमारे पास 1 2 3 4 5 जो होते हैं वो प्लस में होते हैं, और जो नंबर होते हैं वो प्लस में अप टू सोन चलते जाते हैं, और जो बाईं तरफ होते हैं वो माइनस में आते हैं, -1 -2 -4 -3 -4 अप टू सोन ये चलते जाते हैं। उसने कहा ये जो हमारे पास जुज़ नंबर 1 है, 2 का जज़र, इसको हमने अददी ख़त के ऊपर ज़ाहिर करना है। इसको हम कैसे ज़ाहिर करेंगे, इसकी हमने लंबाई ले ली 0 से लेके 1 तक। इसकी हमने लंबाई ले ली 1, ये हमने अददी ख़त के ऊपर ली, बिल्कुल 1 के ऊपर ही हमने लंबाई लेनी है, जितनी हमने लंबाई ये ली थी अददी ख़त के ऊपर। 1 इधर ली थी और 1 इधर ली थी, ये आप लोगों ने स्केल से करके देख लेना। ये हमारे पास 1 इधर और 1 इधर। उसके बाद इसको हमने मिलाया, और इसको मिलाने के बाद इसको हमने सोल्व किया, किसके ज़रिए, मसला फिसागोरस के ज़रिए। मसला फिसागोरस हमारे पास क्या होता है, वतर का स्क्वायर, वतर का मुरब्बा = कायदा का मुरब्बा प्लस अमूद का मुरब्बा। तो कायदा का मुरब्बा हमने क्या लिया है, चलिए देखें 1। ये हमारे पास एक कायमत ज़ाविया मुसल्लस होती है, जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है। तो कायदा हमने क्या लिया है, 1 लंबाई इसकी, 1 का मुरब्बा प्लस अमूद 1 का मुरब्बा। 1 का मुरब्बा हमारे पास 1 है, प्लस 1 का मुरब्बा हमारे पास 1 है। 1 + 1 हमारे पास 2 का मुरब्बा 2 आ गया।
अब हमने वतर के मरबे को ख़त्म करना है, क्योंकि हमें तो वतर चाहिए ना, इसके ऊपर मरबा है, स्केयर है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। ये स्केयर जो हमारे पास जज़र के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का जज़र। ये हमारे पास क्या आ गया, वतर हमारे पास 2 का जज़र आ गया। तो अब हमने इसको क्या करना है, फनकार की मदद से हमने इसको करना है सॉल्व। तो ये हम 0 के ऊपर रखेंगे। उसके बाद हमने जिधर तक हमने इसको लिया हुआ है लंबाई इसकी 1, इधर तक हमने इसको ओपन किया। ये जो ओपन प्रकार हुई है ये हमारे पास है 2 का जज़र। लेकिन ये हमें ये नहीं पता कि अब अददी ख़त के ऊपर हमारे पास 2 का जज़र किधर शो होगा। इसको हमने प्रकार की मदद से 0 पर शो किया। उसके बाद इसको हम लेते हैं, इसको अददी ख़त के ऊपर ज़ाहिर कर दिया। ये हमारे पास क्या आ गया, अददी ख़त के ऊपर ज़ाहिर हो गया। तो ये हमारे पास अददी ख़त के ऊपर हमारे पास ये जो नंबर शो हो रहा है, ये हमारे पास क्या है, P = 2 का जज़र। ये हमारे पास इधर शो होगा अददी ख़त के ऊपर। तो उसके बाद हमारे पास है जुज़ नंबर 2। जुज़ नंबर 2 में कहता है कि 3 का जज़र को आप अददी ख़त के ऊपर ज़ाहिर करें। पहले हमने 2 के जज़र को अददी ख़त के ऊपर ज़ाहिर किया पहले जुज़ में, तो ये हमारे पास 2 का जज़र आ गया। अब हमने इधर से लेके इस तरफ ये हमारे पास आ गया 2 का जज़र। उसके बाद हमने इसको इधर से पकड़ना है और इस तरफ हमने 1 लंबाई लेनी है। जितनी हमने इसकी लंबाई ली थी, इससे ऊपर हमने इसकी भी 1 लंबाई ले लेनी है। 1 लंबाई ली तो हमारे पास क्या आ जाएगा इधर तक। तो इसको हमने 0 के साथ मिला देना है और इसको हम सोल्व करते हैं मसला फिसागोरस से। मसला फिसागोरस हमारे पास क्या है, वतर = कायदा प्लस अमूद। वतर हमारे पास इधर हमारे पास ये है और ये हमारे पास कायदा है और ये हमारे पास अमूद है। कायदा क्या है, हमारे पास 2 का जज़र ये हमने ऊपर निकाला, कैसे आया है, प्लस 1 अमूद का मरबा है हमारे पास 2 का मरबा। हमारे पास मरबे के साथ ये जज़र कैंसिल हो जाएगा, 2 + 1। 1 का मरबा 1 होता है, 2 + 1 हमारे पास क्या 3। और जो वतर का मरबा है इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने क्या लिया, जज़र ले लिया। जो हमारे पास मरबा और जज़र कैंसिल हो जाएगा, वतर = हमारे पास क्या आ गया 3 का जज़र। ये हमारे पास हम प्रकार की मदद से हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो आ गया, ये जो हमारे पास फासला आया है, ये हमारे पास आया है 3 का जज़र। 3 का जज़र। अब हमें ये पता चला कि इधर हमारे पास 3 का जज़र आ गया, लेकिन अददी ख़त के ऊपर हमें नहीं पता चला कि अददी ख़त के ऊपर कौन सा है। तो अददी ख़त के ऊपर ये इधर से हम इसको लेके आएंगे, तो इसको शो करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, अददी ख़त के ऊपर शो कर रहा है। इधर हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, P = 3 का जज़र। तो ये हमारे पास अददी ख़त के ऊपर ज़ाहिर हो गया। उसके बाद हमारे पास है आगे वाला क्वेश्चन। आगे वाला जुज़ हमारे पास है जुज़ नंबर 3। ये हमारे पास इजी है क्योंकि ये हमारे पास जज़र में नहीं है। तो 4 सही 1/3 इसको हमने देखना है कि अददी ख़त के ऊपर ये कहाँ पे ज़ाहिर होगा। अददी ख़त के ऊपर इसको हमने ज़ाहिर करना, तो हमारे पास ये एक अददी ख़त है, दरमियान में 0 है। दाईं तरफ हमने नंबर ले लिए 1 2 3 4 प्लस में और बाईं तरफ हमने ले लिए 1 2 3 4 माइनस में। अब हमारे पास ये क्या 4 प्लस में है, तो हम किस तरफ जाएंगे, दाईं तरफ। दाईं तरफ हमने 4 तक तो जाना ही जाना है। 4 उसने कहा सही है, 4 तक हम जाएंगे। उसके बाद उसने कहा 1/3 है। 1/3 को हमने देखना है, ये जो 3 है ना, इसको हमने 4 और 5 के दरमियान 3 हिस्से कर लेने इसके, 1 2 और ये लास्ट वाली लाइन को मिला के 5 वाली को, ये हमारे पास क्या हो गया 3। अब उसने कहा ये ऊपर जो 1 है 1/3 1/3, तो जो एक ऊपर है वो कहता है तीसरे का पहला हिस्सा है, वो तीसरे का पहला हिस्सा मीन के 4 के बाद 1 है, तो 1 हमने पहली लाइन जो है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास इधर ही शो हो जाएगा 4 सही 1/3। ये हमारे पास नंबर शो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 4 वाला जुज़ -2 सही 1/7। -2 सही 1/7 को हमने अददी ख़त के ऊपर ज़ाहिर करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 वो कह रहा है। हम किस तरफ आएंगे, बाईं तरफ। बाईं तरफ आएंगे तो हमारे पास -1 -2 -2 तो कंप्लीट है। 1/7 मीन के 1/7 हमारे पास वो कह रहा है। इसका मतलब है कि 1/7 को हमने इसके 2 और 3 के दरमियान हमने 7 हिस्से करने, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट वाले को मिला के 7। यह है कि हमारे पास वो कहता है कि 7वें का पहला हिस्सा, ये जो ऊपर हमारे पास 1 है, इसको हमने 1 से लेके 1 को पकड़ कर हम ऊपर ले जाएं, तो हमारे पास ये जो -2 सही 1/7 है हमारे पास इधर शो हो जाएगा 1, क्योंकि 1/7 है 7वें का पहला हिस्सा। पहला हिस्सा हमारे पास किधर है, इधर से हमने स्टार्ट किया, तो 1 इधर से हमारे पास क्या ऊपर चलेगा, हमारे पास क्या आ जाएगा -2 1/7। ये -2 सही 1/7, तो ये हमारे पास अददी ख़त के ऊपर ये ज़ाहिर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 5वां जुज़। 5वें जुज़ में वो क्या कहता है कि 5/8।
अब उसने हमें इधर कंप्लीट तो दिया ही नहीं हुआ, कोई सही अदद दिया ही नहीं है। जैसे इधर हमारे पास ऊपर था 4 था, 2 था, इधर हमारे पास उसने कोई नंबर नहीं दिया। तो इसका क्या मतलब है, 5/8 ये हमारे पास इधर से शुरू हो रहा है, 0 से लेके 1 के दरमियान है। अब हमने क्या देखना है, नीचे हमारे पास 8 है, 0 और 1 के दरमियान में हमने इसके कितने हिस्से करने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट वाले को मिला के हमारे पास 8, यही से 8 बन के ऊपर हमारे पास क्या 5। तो हमने 1 2 3 4 और 5 पाँचवीं लाइन पे जाके हमने उसको ऊपर ले जाना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/8। ये हमारे पास अदद खात के ऊपर इधर ज़ाहिर हो जाएगा। लास्ट वाला छठा जुज़ हमारे पास है 2 सही 3/4, ये हमारे पास है। इसको हमने अददी खात के ऊपर ज़ाहिर करना है। ये हमारे पास प्लस में है तो हम किस तरफ जाएंगे, दाईं तरफ जाएंगे। 1 2 तो हमने उसने कंप्लीट दिया हुआ है, उसने कहा है कि 3/4। अब हमने 2 और 3 के दरमियान 4 हिस्से करने हैं। नीचे हमारे पास 4 है तो 4 हिस्से करेंगे, 1 2 3 और लास्ट वाले को मिला को 4, ये हो गया। अब वो कहता है कि इसके ऊपर हमारे पास क्या है 3, तो 3 है, 1 2 3 को देखे 3 तीसरी लाइन को हम ऊपर ले जाए तो ये हमारे पास क्या शो होगा, 2 सही 3/4। ये हमारे पास था सवाल नंबर 2। अब हमारे पास है सवाल नंबर 3। दर्ज झैल मतवली कसरे अशारिया दाद को अशारिया को P/Q की शक्ल में ज़ाहिर करें जबकि P और Q सही अदाद हैं और Q एक गैर सिफर अदद है। वो कहता है कि हमारे पास ये जो शारिये में दिए हुए हैं, ये जो शारिये में हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको हमने P/Q में लेके आना है। मीन के नातक अदाद हैं। नातक अदाद कैसे अदाद होते हैं जिसको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, इसको हमने P/Q की शक्ल में लेके आना है। तो ये हमारे पास क्या होगा, पहला जुज़ हमारे पास है 0.4 बार। 4 बार का क्या मतलब है, फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास किसके बराबर है, इसको कोई नाम दे दें, x = 0.4 बार। तो बार का क्या मतलब होता है कि बार बार रिपीट हो रहा है, 0.444 अप टू 100 चलता जा रहा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये पूरी लाइन के ऊपर ही आगे जारी रखते हैं। इसको सिर्फ 3 बार लिखा करें, 3 बार लिखते हैं, उसके बाद 3 डॉट लगा दें। ज़्यादा बार भी लिख सकते हैं, लेकिन खूबसूरती इसमें यही है कि 0.444 3 बार लिख दें और आगे 3 डॉट लगा दें। इसको आप मसावात नंबर 1 का नाम दे दें। उसके बाद हमारे पास है, अगर तो हमारे पास इशारिये के बाद एक हिंसा है तो हमने किसके साथ ज़रब देना है, 10 के साथ ज़रब देना है। इशारिये के बाद एक हिंसा होगा तो हमने 10 के साथ ज़रब देना है। इशारे के बाद 2 हिस्से होंगे हमने 100 के साथ ज़रब देना है। इशारे के बाद 3 हिस्से होंगे तो हमने 1000 के साथ ज़रब देना है। तो अब तो सुनिए ऐसा चलता जाता है। इधर हमारे पास क्या है, इशारिये के बाद एक हिंसा है तो हमने किसके साथ ज़रब देना है, दोनों ही तरफ में 10 से ज़रब देने से। मीन के दोनों तरफ हमने 10 के साथ ज़रब देना है। 10 ज़रब x बराबर 10 ज़रब 0.444 अप टू 100 ये चलता जा रहा है। हमारे पास क्या आएगा, 10 ज़रब x हमारे पास क्या आएगा, 10x = 10 के साथ इसको ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आता है, 10 को साथ इसके साथ ज़रब दे के देख लें। हमारे पास ये देखें 10 ज़रब 0.444 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.444। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.44 ये हमारे पास आएगी। इसको मसावात नंबर 2 का नाम देंगे। इसको मसावात 2 का नाम देने के बाद आपने क्या करना है, मसावात 1 को मसावात 2 में तफरीक करने से, मसावात 1 को मसावात 2 में तफरीक करने से, मीन के इसको माइनस करने से 10x - x, पहली दूसरी मसावात लिखनी है हमने, 10x - x हमारे पास दूसरी साइड पे क्या 4.44 माइनस 0.44, इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 4 आता है। ये देखें हमारे पास 4.444 माइनस 0.444 तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। इधर हमारे पास 10 में से 1 निकालें, 10x में से 1x निकालें, हमारे पास क्या आता है 9x। 9x = हमारे पास बराबर में क्या आ गया, 4। x इधर ही रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। x = 4/9 ये हमारा जवाब होगा, क्योंकि उसने क्या कहा था हमें, इसको हमने P/Q की फॉर्म में लेके आना। तो ये हमारे पास क्या है, बटे की फॉर्म में आ गया, P/Q की फॉर्म में आ गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अब हम इसका देखते हैं जुज़ नंबर 2।
दूसरा जुज़ में वो क्या कहता है 0.37। इसको सबसे पहले हमने क्या किया, फ़र्ज़ का लिया, कोई नाम दे दिया, x के बराबर 0.37 बार। बार का क्या मतलब है, 37 बार बार रिपीट हो रहा है, 37 बार बार रिपीट हो गया। आगे हमारे पास हमने अब तो सोन ये चलता जा रहा है, इसको हमने मसावात नंबर 1 का नाम दिया। ये हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, इशारिये के बाद कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं। मीन के हमने इसको मतलब हमारा इसका है कि इसको हमने किसके साथ ज़रब देना है, 100 के साथ ज़रब देना है। दोनों तरफ 100 से ज़रब देने से मीन 10 ज़रब x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 10 ज़रब 0.37। जब हम 100 को 100 को हम ज़रब देंगे 10 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100x। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 को हम 0.37 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 37.37। अब तो सोन चलता जा रहा है। अब हमने नीचे क्या करना होता है, मसावात 1 को मसावात 2 में तफरीक करने से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू बराबर हमारे पास है 37.37 माइनस 0.37। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 में से x निकाले, 100 में से एक x निकाला, हमने क्या आ जाएगा हमारे पास 99x 99x बराबर हमारे पास आ जाएगा 37। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 37/99। 99 हमारे पास क्या है, इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा x बराबर 37/99। ये हमारे पास इसका जवाब होगा जो हमने p/q की शक्ल में लेके आना था, तो ये हमारे पास v/q की शक्ल में आ गया। उसके बाद हमारे पास है तीसरा जो 0.21। इसको हम पहले फ़र्ज़ किया हमने, हमारे पास क्या आ गया x के बराबर 0.21। 21 बार का क्या मतलब है, बार बार रिपीट हो रहा है, 0.21 अप टू सोन चलता जा रहा है। इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे दें। उसके बाद हमने क्या करना है, 0 x इज़ इक्वल टू 0.21 दोनों तरफ 100 से ज़रब देने से। क्यों 100 से क्यों ज़रब दे रहे हैं, मैंने पहले भी बताया कि इशारिये के बाद अगर हमारे पास इशारिये के बाद 2 हिस्से होंगे तो हम 100 से ज़रब देंगे, एक हिस्सा होगा 10 से, 2 हिस्से होंगे तो हम 100 से ज़रब देंगे। इशारे के बाद हमारे पास कितने डिजिट हैं, कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, तो हम किससे ज़रब देंगे, 100 से ज़रब देंगे। 100 से ज़रब देने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 100x इज़ इक्वल टू 100 ज़रब 0.21। जब हम 100 के साथ x को ज़रब दें हमारे पास क्या आएगा, 100x बराबर हमारे पास 21.21। इसको हम मसावात नंबर 2 का नाम दे देते हैं। मसावात 1 को मसावात 2 में तफरीक करने से हमारे पास क्या आएगा, 100x माइनस x बराबर 21.21 माइनस 0.21। तो 100x में से एक x निकाल दें, हमारे पास क्या आएगा 99x बराबर हमारे पास आ जाएगा। इसको हम सोल्व करें, हमारे पास आता है 21। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 99, इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आज के लिए हम इसके एक्सरसाइज मशक नंबर 1.1 के पहले 3 क्वेश्चन ही करेंगे। दूसरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके जो लास्ट 3 क्वेश्चन है वो करवा दूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।